अच्छा मोहम्मद उबैद, आपकी क्लास में एब्सेंट स्टूडेंट्स कितने? सर सारे प्रेजेंट हैं, ऑल प्रेजेंट। वेरी गुड। चलो ये अटेंडेंस तो हुई। हाँ, मैं एक मिनट देखता हूँ कि आपकी जो शेड्यूल्ड मीटिंग है, फॉर एग्जाम्पल जो मंडे पे है, उसको हम एडिट करते हैं और उसमें ऐड करते हैं एमटी के स्टूडेंट्स को। अब एमटी के स्टूडेंट्स को भाई ऐड करने के लिए हमें चाहिए हर एक स्टूडेंट का रोल नंबर। मसला ये है, हर एक स्टूडेंट का हमें रोल नंबर चाहिए। तो ये 1 बाय 1 ऐड होगा। ठीक है, और इसका इजी वे ये है कि हम चले जाएं यहाँ पे, अटेंडेंस पोर्शन में जाएं, अटेंडेंस रजिस्टर में आए, एंड देन हर एक स्टूडेंट का हम यहाँ से रोल नंबर पिक कर सकते हैं और उनको 1 बाय 1 ऐड कर सकते हैं। तो ये एक बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा। एंड ये मैं बाद में करूँगा, अभी नहीं। ठीक है। अच्छा, मुझे आज तकरीबन 10:30 पे मैं क्लास जो है वो क्लोज कर दूंगा। एंड क्योंकि वो यूनिवर्सिटी मुझे थोड़ा सा काम है, तो इस वजह से 10:30 पे मैं क्लास को ख़त्म करके जाऊंगा। फिर इंशाल्लाह किसी दूसरे दिन हम वो टाइम जो है कंज्यूम कर लेंगे। ठीक है बेटा। चलिए हम आते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे डिमांड और सप्लाई। डिमांड मीन्स बायर्स, सप्लाई मीन्स सेलर्स। अगर डिमांड ज्यादा है तो प्राइस ऑफ यूनिट इंक्रीज, ज्यादा है तो आपकी जो प्राइस होगी वो इंक्रीज होगी। आप लोगों ने, आई थिंक आप लोग क्रिप्टो करेंसी से तो वाकिफ होंगे। जी सर। सर क्रिप्टो, जी बेटा। सर असाइनमेंट की क्वेश्चन बता दें। क्या बता दे बेटा? असाइनमेंट के लिए क्वेश्चन बता दें आप। फाइनल के क्वेश्चन बता दूं? असाइनमेंट कह रहे थे ना आप देने के लिए। हाँ हाँ, असाइनमेंट, असाइनमेंट्स के क्वेश्चन, अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, वो असाइनमेंट में अभी सेट कर रहा हूँ, तो मैं फाइनलाइज करूंगा तो फिर इंशाल्लाह आप लोगों को बता दूंगा। ओके सर। उसमें ज्यादा क्वेश्चन नहीं होंगे क्योंकि टोटल 5 मार्क्स की असाइनमेंट होगी, तो 2 क्वेश्चन होंगे बस। 2 से ज्यादा नहीं होंगे। 2.5 का एक क्वेश्चन होगा, या पॉसिबल है एक ही क्वेश्चन हो 5 मार्क्स का। आप लोगों ने भाई फॉर एग्जाम्पल जो है फॉरेक्स मार्केट देखी हो, जहां पे आपको कैंडल्स का फॉर्म में ग्राफ शो हो रहा होता है। ये कैंडल्स बता रही होती हैं कि यहाँ पे जो प्राइस है वो किस तरह से प्राइस से एक्शन परफॉर्म हुआ है। तो इसमें से कुछ कैंडल्स जो होती हैं वो होती हैं ग्रीन, और कुछ होती हैं रेड। ऐसा ही है, देखा होगा चार्ट आप लोगों ने। कुछ आपकी कैंडल्स जो होती हैं वो
मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसको आपके लिए और इजी कर देता हूँ कि आपको बात समझ में आए। यहाँ पे हम इसकी थोड़ी सी थिकनेस कम कर देते हैं ताकि हमें यहाँ पे कुछ रेड होती हैं और कुछ जो है आपकी ग्रीन होती हैं कैंडल्स। अब यहाँ पे दो टाइप्स ऑफ कैंडल्स आपको नजर आती है। तो ये जो ग्रीन वाली साइड है ये शो कर रही है कि भाई यहाँ पे बायर्स का प्रेशर ज्यादा था, इस वजह से प्राइस एक्शन जो है वो इंक्रीज हो रही है। जो प्राइस है क्वांटिटी की, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बिटकॉइन की बात करें, बीटीसी की बात करें, या इथेरियम की बात करें, या किसी और ऑनलाइन करेंसी की बात करें जिसकी कोई एग्जिस्टेंस नहीं है हमारे पास, लेकिन ये अभी चल रहा है, बहुत सारी कंट्रीज ने इसको रेगुलेट किया हुआ है। तो यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा है कि जो डिमांड है वो ग्रेटर देन हो जाती है सप्लाई से, सप्लाई से डिमांड ज्यादा हो जाती है। ठीक है, मतलब कि जो क्वाइन फॉर एग्जांपल मैं कह रहा हूँ कि बीटीसी, इसको बाय करने वाले जो हैं हजरात वो ज्यादा हो गए, उनका अमाउंट ज्यादा हो गया है, बाइंग अमाउंट ज्यादा हो गया है सेलिंग अमाउंट से। क्योंकि कुछ ऐसे होंगे जिन्होंने इसको बाय किया होगा, कुछ ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने बीटीसी को बाय किया हुआ है। हम तो गरीब लोग हैं, हम यहाँ पे नहीं सोच सकते, यहाँ पे कुछ ने बाय किया होगा। ठीक है, और कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने इसको सेल वाली साइड को कंप्लीटली यहाँ पे लिख देते हैं बाय, और यहाँ पे लिख देते हैं सेल। कुछ ने यहाँ पे इसको सेल किया होगा। अब प्रोडक्ट वही है, प्रोडक्ट एक ही है, दो जो बाय कर रहे हैं वो भी बीटीसी को, और जो सेल कर रहे हैं वो भी बीटीसी को। तो फॉर एग्जाम्पल कुछ बच्चों ने जो है इसको बाय यहाँ से किया था, यहाँ पे मार्केट जब पहुंची तो इनको अच्छा खासा प्रॉफिट नजर आया कि भाई अब जो है प्राइस अच्छी खासी ऊपर चली गई थी, अब हमें प्रॉफिट मिल रहा है अच्छा खासा। तो क्या करते हैं कि भाई बस सेल करते हैं। उन्होंने जैसे ही धड़ाधड़ सेल करना सेलर्स ने शुरू किया, ये सेलर्स का ग्रुप है और ये बायर्स का ग्रुप है। ठीक है, इन्होंने जैसे ही सेल करना शुरू किया तो सेलिंग अमाउंट जनरेट होगा। जो सेलर्स का ग्रुप है वो जब सेल करना स्टार्ट करेंगे, मतलब जैसे ही वो मार्केट में जैसे ही सेलिंग होती है तो एक सेलर्स ग्रुप बन जाता है। सेलर्स ग्रुप मींस अ सेलर अमाउंट, जो कि फॉर एग्जांपल डॉलर्स में है। अब वो अमाउंट जो सेलर्स का है वहीं पे ही करस्पॉन्डिंगली एक बायर्स का अमाउंट जनरेट होगा, लेट्स से इन डॉलर्स, जो भी अमाउंट है इसको हम इस बायर्स के अमाउंट को हम कह देते हैं स्मॉल बी डॉलर, और सेलर्स के अमाउंट को हम कह देते हैं स्मॉल एस डॉलर्स। अगर स्मॉल एस डॉलर्स अमाउंट ग्रेटर हो जाता है मार्केट में स्मॉल बायर अमाउंट से, तो आपकी मार्केट धड़ाधड़ गिरना शुरू हो जाएगी, जैसे ये कंप्लीट डिक्लाइन को शो कर रहा है। ठीक है, लेकिन अगर ऐसा नहीं होता, बायर्स का अमाउंट, जो सेलर बायर्स अमाउंट है अगर वो ग्रेटर हो जाता है सेलर्स के अमाउंट से, तो आपकी मार्केट में जो प्राइस है वो इंक्रीज होगी। तो आप कैंडल चार्ट्स देखते हैं, दैट इज बेसिकली प्राइस ऑफ दैट प्रोडक्ट, प्राइस ऑफ दैट यूनिट, जस्ट लाइक बीटीसी। वो प्राइस एक्शन के बारे में होता है। वो प्राइस एक्शन आपको बता रहा होता है कि मार्केट जो है आपकी वो अब इस साइड मूव कर रही है, और ये अनप्रेडिक्टेबल होता है। आप फॉर एग्जांपल मार्केट यहाँ पे पहुंची, आपने यहाँ से एंट्री ली, अब इसकी प्रेडिक्शन जो है ये आप नहीं कह सकते कि मार्केट जो है वो
सॉरी, यहीं पे रहना चाहता हूँ और यहाँ से अब यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल आपने बीटीसी बाय किया, आप समझते हैं कि भाई ये मार्केट जो है अब बहुत गिर चुकी है और इससे मार्केट अब आगे जाएगी, ऊपर जाएगी, तो मैं कहूंगा कि ये प्रिडिक्टेबल नहीं है। आप मार्केट का डायरेक्शन डिसाइड नहीं कर सकते कि अब मार्केट की प्राइस ऊपर जाएगी या नीचे आएगी। हाँ, ये है कि एक एक्सपीरियंस हो आपके पास इस चीज के बारे में, बीटीसी के जो वाइट पेपर है उसको आपने अच्छे से रीड किया हुआ हो, और बीटीसी के करेक्ट कौन कौन से करेक्टरिस्टिक्स हैं जो बीटीसी की प्राइस को अफेक्ट करते हैं, असरअंदाज होते हैं बीटीसी पे, बीटीसी की प्राइस पे। या फॉर एग्जांपल जो ओवरऑल वर्ल्ड में कितनी कंट्रीज जो हैं इस टाइम पे बीटीसी से रिलेटेड फ्यूचर में प्लानिंग करके बैठे हुए हैं, तो ये तमाम ओवरऑल जो स्टडी है वो अपडेटेड अगर आपके पास है और आपको एक अच्छा खासा चार्ट एनालिसिस का एक्सपीरियंस है, तो उसके बाद फिर आप 40 to 60 पर मीन्स आपकी प्रिडिक्शन हमेशा 60 to 40 रहेगी, 60 to 40। यहाँ पे अगर आप कहेंगे मैं एक पॉसिबल है एक रात में आप अमीर बन जाए, दूसरी रात या तीसरी रात में फिर आप फकीर बन जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे पॉसिबल नहीं है कि आप हमेशा एक एक्यूरेट प्रोडिक्शन करें। ये 60 to 40 रेशियो भी तब आके बनता है जब आपको एक अच्छा अच्छा एक एक्सपीरियंस हो और उसके साथ साथ आपके पास अपडेटेड इंफॉर्मेशन हो रिलेटेड टू द बीटीसी कि दुनिया में इसके बारे में क्या हो रहा है। तो फिर आप बता सकते हैं सो भी 60 to 40% कि अब जो है इसका मूव इस साइड यहाँ तक होगा, तो यहाँ तक होगा। ठीक है, अब ये तमाम चीजें जो है आपकी डिमांड और सप्लाई के हिसाब से, डिमांड फंक्शन और सप्लाई फंक्शन क्रिएट होता है। और अच्छा, मजे की बात ये है कि आप ये कैलकुलेट नहीं कर सकते कि यहाँ पे बायर्स कितने हैं और सेलर्स कितने हैं, क्योंकि अगर आपको इस चीज का पता हो जाए तो फिर आप एक 100% एक्यूरेट आप यहाँ पे प्रोडिक्शन कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। सो ये मोहम्मद अरीबुल इस्लाम, अच्छा ठीक। सो यहाँ पे आपको बताया जाए कि डिमांड फंक्शन इज अ मैथमेटिकल रिलेशनशिप। डिमांड फंक्शन भाई एक मैथमेटिकल रिलेशनशिप है। अच्छा, this expressing the way in which the quantity demanded of an item varies with the price charged for it। तो क्वांटिटी फॉर एग्जांपल जैसे मैंने बीटीसी की बात की थी, तो उसकी प्राइस वेरी हो रही होती है ना टाइम बाय टाइम। ये एक मैथमेटिकल रिलेशनशिप है जो कि प्राइस ऑफ द क्वांटिटी के हिसाब से चेंज हो रही होती है। इस तरह के रिलेशनशिप को हम यहाँ पे डिमांड कह रहे होते हैं। यहाँ पे दो वेरिएबल्स है, वन इज द क्वांटिटी डिमांडेड एंड प्राइस पर यूनिट। जैसे फॉर एग्जांपल आपको कहा गया था बीटीसी, अब ये एक फिक्स क्वांटिटी है। बीटीसी भाई 1 2 3 4 5 1000, कितने बीटीसी? अभी रिसेंटली $1 लाख से ज्यादा थी इसकी प्राइस, फिर कम हो गई।
तो प्राइस पर यूनिट जो कि चेंज होती रहती है। सो क्वांटिटी, जो डिमांडेड क्वांटिटी है, कितनी डिमांडेड क्वांटिटी है भाई, एंड उस क्वांटिटी के करस्पॉन्डिंगली प्राइस पर यूनिट ऑफ दैट क्वांटिटी, पर क्वांटिटी, प्राइस पर क्वांटिटी। इस तरह इन दोनों के दरमियान जो रिलेशनशिप है, दैट इज कॉल्ड डिमांड फंक्शन डी। इज दैट क्लियर? हेलो, हेलो। जी सर। हाँ, बात क्लियर हो? सर एक मरतबा रिपीट करता हूँ। मैं कह रहा हूँ कि डिमांड फंक्शन जो है वो दो वेरिएबल्स के दरमियान एक मैथमेटिकल रिलेशनशिप है। मैथमेटिकल रिलेशनशिप है, जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना कि भाई जो है आपके पास फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक्सलरेशन, ये पढ़ते हैं। व्हाट इज दिस? दिस इज द मैथमेटिकल रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स while mass is constant, मास ऑफ ऑब्जेक्ट इज कांस्टेंट। तो आपके पास जो है वो थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन निकल के आ जाता है। ऐसे ही यहाँ पे डिमांडेड क्वांटिटी एंड प्राइस पर यूनिट जो कि वेरी होती रहेगी टाइम बाय टाइम उस क्वांटिटी की, उन दोनों के दरमियान जो एक मैथमेटिकल रिलेशनशिप है, उस रिलेशनशिप को हम कह रहे हैं कि दैट इज डिमांड फंक्शन, लीनियर डिमांड फंक्शन। आमतौर पे ये फंक्शन जो है आपके पास इनवर्स प्रोपोर्शनल के तौर पे काम कर रहा होता है। एंड और यहाँ पे आपको ये भी बताया जा रहा है कि भाई ये प्राइस डिक्रीज और इंक्रीज कैसे होगी। अब डिक्रीज इन प्राइस रिजल्ट्स इन इंक्रीज इन डिमांड। मोस्ट डिमांड फंक्शंस प्राइस, फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास क्वांटिटी की जो है वो डिक्रीज हो रही है, रिड्यूस हो रही है, तो डिमांड जो होगी वो इंक्रीज होगी। एंड मोस्ट डिमांड फंक्शंस आर नॉन लीनियर, बट देयर आर सिचुएशन इन व्हिच द डिमांड relationship either is or can be approximated by a linear function। अब जैसे मैथमेटिकली हम इसको यहाँ पर रिलेट कर रहे हैं, भाई क्यू डी मीन्स क्वांटिटी डिमांडेड, पी मीन्स प्राइस पर क्वांटिटी और यूनिट, उस क्वांटिटी के कितने यूनिट्स आपने बाय किए हैं या सेल किए। एंड ए इज अ इंटरसेप्ट, और यू कैन से A means a maximum demand when price is equal to 0, and B is a slope coefficient and that is always positive। तो यहाँ पे आपके पास जो डिमांड फंक्शन से रिलेटेड जो रिलेशनशिप बनेगा, दैट इज अ क्वांटिटी डिमांडेड इज ऑलवेज इक्वल टू A माइनस B इंटू P। ठीक है। सो बेसिकली जो रिलेशनशिप है वो दो के दरमियान है। QD, दिस इज अ लीनियर रिलेशनशिप, A is subject to or directed to P, means the quantity demanded and price per unit। इन दोनों के दरमियान एक मैथमेटिकल रिलेशनशिप है। वो मैथमेटिकल रिलेशनशिप क्या है? वो ये है जो लिखा हुआ है कि भाई
QD is equal to A minus B into P. ठीक है बेटा। सो अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि P जो है वो नेगेटिव साइड है, तो उसके साथ माइनस मल्टीप्लाई किया हुआ है, तो इस वजह से इसका जो डिमांड कर्व बनेगा, जो डिमांड ग्राफ बनेगा, वो डाउनवर्ड साइड बनेगा। अब इसका आप इनवर्स डिमांड फंक्शन भी फाइंड आउट कर सकते हैं, और वो क्या होगा, दैट इज कि आप P को एक साइड पे ले आए, क्योंकि डिमांड और यहाँ प्राइस वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इनवर्स डिमांड फंक्शन मींस यू जस्ट हैव टू रिप्रेजेंट दैट रिलेशनशिप इनटू P फॉर्म, और जो कि यहाँ पे आप यहाँ से इजीली यहाँ पे पहुंच सकते हैं, ये फंक्शन आपको मिल जाएगा। और इसको ग्राफिकली भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, दिस इज डिमांड लाइन, क्वांटिटी डिमांडेड, एंड दिस वन इज अ प्राइस पर यूनिट। तो यहाँ से आपका एक ग्राफ बन रहा है, दैट इज इनवर्सली बिकॉज P इज ऑन द नेगेटिव साइड, दैट्स माइनस P। सो दैट्स व्हाई इसका जो स्लोप होगा वो हमें पता है कि अगर स्लोप हम कैलकुलेट करें तो वो अगर नेगेटिव है तो वो इस तरह से लाइनों को रिप्रेजेंट करता है, अगर पॉजिटिव स्लोप है तो लाइन आपकी इस तरह जाती है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर डिमांड इंक्रीज होती है तो आपका जो प्राइस यूनिट है वो डिक्रीज होना है, देख सकते हैं। जैसे ही हम यहाँ से डिमांड लाइन इंक्रीज कर रहे हैं तो प्राइस आपकी डाउनवर्ड जीरो की तरफ आ रही है। मैक्सिमम डिमांड कहाँ पे है, यहाँ पे। जब P जीरो, तो यहाँ पे P आपका जीरो है एग्जैक्टली, दिस इज P एक्सिस, दिस वन इज अ डिमांड एक्सिस। और अगर डिमांड जो है वो जीरो हो जाए तो प्राइस आपके पास A और P हो जाए। यस प्लीज, यू कैन आस्क। किसने हाथ ऊपर किया था अभी? अच्छा, 10:30 हो गए हैं, मैं आपसे इजाजत चाहता हूँ, और इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम ये टाइम जो है 25 मिनट्स वो नेक्स्ट क्लास में एडजस्ट करेंगे। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप लोग मुझसे पूछें, हम डिस्कस करते हैं उसको, एंड देन फिर मैं आगे मूव अप करता हूँ। उसके बाद फिर हमारे पास लीनियर सप्लाई फंक्शन होता है। अब सर ये, अटेंडेंस लग गई है, अभी लगाएंगे आप? जी बेटा, अटेंडेंस लग गई है, अभी आप लगाएंगे? अभी तो लगाएंगे ना बेटा आप? फर्स्ट 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 क्लास की अटेंडेंस तो हमने लगा ली है, सेकंड क्लास की रहती है। ठीक है सर। ओवरऑल प्रेजेंट है स्टूडेंट्स, तो सवाल से अटेंडेंस का इशू नहीं होगा। बस मेरा मकसद ये था कि भाई देखें, डिमांड और सप्लाई एक मार्केट का एक ऐसे समझें कि जो बेसिक स्ट्रक्चर जैसे हमने डिफाइन किया था कल, कि अगर आप मार्केट में इन होना चाहते हैं तो आपके पास एक मैथमेटिकल इंफॉर्मेशन अवेलेबल हो कि देयर इज द एग्जिस्टेंस ऑफ लॉस, प्रॉफिट, एंड दैट डिपेंड्स ऑन द रेवेन्यू एंड कॉस्ट। ये तो आपका सबसे बुनियादी यूनिट है, इसकी अंडरस्टैंडिंग आपको मैथमेटिकली लाजमी होनी चाहिए। उसके बाद फिर आपके पास आ जाता है कॉन्सेप्ट कि देयर इज द सप्लाई, देयर इज द कॉन्सेप्ट ऑफ डिमांड। ठीक है। तो ये तमाम चीजें इंपॉर्टेंट हैं मार्केट को एनालाइज करने के लिए। जो एक्चुअल पॉइंट है इस सब्जेक्ट की वो है एनालिसिस, कि आप एनालाइज किस टूल के बेसिस पे कर रहे हैं।
मतलब हम ऐसे ना हो कि हम ऐसे बैठे हुए हों और हमें हमें किसी चीज की इंफॉर्मेशन ना हो लॉजिक के बेसिस पे, और हम अपनी बुनियाद पे ही बस कह रहे हैं कि भाई ये जो बिजनेस है ना, ये बहुत मुनाफा बख्श है, बहुत मुनाफा बख्श है। अब इस तरह से अगर हम किसी को कन्विंस कर रहे हैं और हमारे पास कोई ऑप्शन, कोई हमारे पास इंफॉर्मेशन ही नहीं है, हमारे पास कोई लॉजिक ही नहीं है, हमारे पास कोई ऐसा टूल ही नहीं है कि जिससे हम एनालाइज करके दूसरे किसी दोस्त को गाइड करें, तो वो अगर कन्विंस हो जाता है आपसे और जाता है, वो स्टार्ट कर लेता है बिजनेस, तो वो उस बेचारे का बेड़ा गर्क हो जाएगा, क्योंकि उसको सही से गाइड नहीं किया गया। उसको जिस तरह से गाइड किया गया था वो एनालिसिस के बेसिस पे नहीं था। एनालिसिस तमाम जितने भी स्ट्रक्चर्स अवेलेबल हैं यहाँ पे हमारे पास, इस टेम्पररी रियल वर्ल्ड फिनोमेना में, उनको एनालाइज करने का हमारे पास एक वैलिड टूल होना चाहिए। तो बिजनेस को एनालाइज करने के लिए हमारे पास वैलिड टूल जो है वो बेसिक मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, बेसिक मैथमेटिकल रिलेशनशिप्स है। ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे पास सिर्फ एक ही लैंग्वेज है मैथमेटिक्स, जिसमें हम चीजों को प्रिसाइजली डिफाइन कर सकते हैं, मोस्ट प्रिसाइजली उनके दरमियान प्रिसाइज रिलेशनशिप्स बना सकते हैं, और उन रिलेशनशिप्स के थ्रू हम जो प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगे बिजनेस में उनके सॉल्यूशंस फाइंड आउट कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ इक्वेशंस। तो दैट्स व्हाई मैथमेटिकल एनालिसिस, मैथमेटिकल टूल्स आपके पास अवेलेबल होने चाहिए और उनकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। ठीक है, आई होप कि आज का लेक्चर सही रहा होगा, चल आगे भी सही रहेगा। मैं टीम को मीटिंग को एंड कर रहा हूँ और फिर इंशाल्लाह बाद में आपके अटेंडेंस भी मार्क कर लो। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर।